हेलो फ्रेंड्स, आई होप सभी अच्छे होंगे और आपका मैं स्वागत करता हूं अपने डीवल स्टडी चैनल में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सीलेंट्रेटा। और ये जो है एनिमल किंगडम का टॉपिक है। लास्ट जो लेक्चर था हमने वो फाइलम पोरीफेरा का किया था, और जो इस लेक्चर में हम करने वाले हैं वो सीलेंट्रेटा के बारे में होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि सीलेंट्रेटा है उसको सेकंड नाम निडेरियन से भी जाना जाता है। एंड इसके जो हम जितने भी जनरल करैक्टर्स पढ़ेंगे वो सारे हम एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ेंगे। हाँ, हम पहले भी बता चुके हैं कि जो हमारी जितने भी लेक्चर होंगे वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, क्योंकि जो रिसेंट ट्रेंड है नीट का वो सारा ही एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आज का जो हमारा फाइलम है वो फाइलम सीलेंट्रेटा है, ठीक है। इसको हम निडेरियंस भी बोलते हैं। अब निडेरियंस बोलने के पीछे एक कारण है कि द नेम ऑफ निडेरियन डिराइव फ्रॉम द नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट। जो हमारा निडेरियंस नाम आया है इस ग्रुप का, सॉरी फाइलम का, तो वो कहाँ से आया है? इनके पास नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं और जो कि एक स्टिंगिंग कैप्सूल पाया जाता है, ठीक है, या फिर उसे हमें निमेटोसिस्ट बोलते हैं। उसके प्रेजेंस के कारण इसका नाम हमने निडेरियंस रखा है। ओके। उसके बाद जैसे हम देखते हैं, अगर इसके जनरल करैक्टर की बात करें तो जनरल करैक्टर में सबसे पहले हमारा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, ठीक है। एसिलोमेट होते हैं, मतलब इसमें किसी भी तरह की सीलोम कैविटी नहीं पाई जाती है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, और हम लास्ट अगर आपने पढ़ा होगा पोरीफेरा तो उसमें देखा होगा कि उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एडवांस हो जाता है। तो एडवांस हो जाता है तो इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे हम जितने भी ऑर्गेनिज के बारे में आगे पढ़ते जाएंगे, फाइलम की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे एनिमल किंगडम में, हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है उनकी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। वो धीरे धीरे एडवांस होते जा रहे हैं। जैसे हमने पोरीफेरा का पढ़ा था, तो पोरीफेरा में कम करेक्टर्स थे, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनके करेक्टर्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। उनका हैबिटेट होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। उनके उसमें कॉम्प्लेक्सिबिलिटी आती रहेगी, ठीक है। वो धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, अपने आप को कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से। तो अगर इस फाइलम की हम फिर बात करें तो हैबिटेट की अगर हम बात करें तो हैबिटेट जो हमारा होता है इसमें एक्वेटिक होते हैं मोस्टली। ये जितने भी इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म हैं वो एक्वेटिक होंगे, ठीक है। और मोस्टली मैराइन होंगे, ठीक है। मोस्टली मैराइन है मतलब सम इसमें कुछ के हैं अभी भी फ्रेश वाटर में मिल रहे हैं। तो जो फ्रेश वाटर में फ्यू फ्रेश वाटर का एक एग्जाम्पल है, उसमें कौन सा एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, वो हमारा हाइड्रा का है, ठीक है। और अब आगे जैसे जर्म लेयर की बात करें, मैं पहले ही बता चुका था जब हमने स्टार्टिंग करी थी इस फाइलम की, तो कि जो इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जो जर्म लेयर होती है इसमें डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि सिमेट्री, इन ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री क्या होगी, ठीक है। सिमेट्री की अगर हम बात करें तो ये हमारे रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। हमने पहले ही बताया था सिमेट्री दो तरह की होती है, एक बायलैटरल होती है और रेडियल होती है, ठीक है। तो ये वाले जो फाइलम है इसमें हम रेडियल सिमेट्री मिलेगी, और रेडियल सिमेट्री में क्या है कि हम ऑर्गेनिज को अगर किसी भी प्लेन से डिवाइड करें, ठीक है, तो अगर उसको हम डिवाइड करने के बाद देखेंगे तो टू सिमिलर हमें पार्ट्स मिलेंगे, ठीक है। इसमें जो हमारी बायलैटरल होती है उसमें हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिज को, तो हमें यहाँ पे टू हाफ्स में मिलते हैं ऑर्गेनिज की, टू सिमिलर पार्ट मिलते हैं। लेकिन इसको वाले ऑर्गेनिज को अगर हम किसी भी पार्ट से किसी भी प्लेन से डिवाइड करें तो हमें टू सिमिलर पार्ट मिलेंगे, तो वो रेडियल सिमेट्री हो गई हमारी, ठीक है। और जो ये फाइलम होता है इसमें हमारी दो बॉडी फॉर्म्स मिलती हैं, ठीक है। इस फाइलम की दो बॉडी फॉर्म है, एक पॉलिप फॉर्म होती है, एक मेडुसा फॉर्म होती है। अब आप पूछोगे कि भाई पॉलिप और मेडुसा कौन सी है, मतलब इसके कैरेक्टर्स क्या है। तो देखो, जो सेसाइल्स ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे इस मतलब फाइलम में जितने भी, तो उसको हम पॉलिप के अंदर लेंगे, और जो फ्री स्विमिंग होते हैं वाटर में
वो मेडुसा फॉर्म में मिलते हैं। तो एक एग्जाम्पल दे रखा है हमारा एडम्सिया। तो एडम्सिया जो है वो पॉलिप फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद जो मेडुसा है उसमें हमारी ओरेलिया फॉर्म, मतलब उसको जेलीफिश भी बोलते हैं। तो ये हमें दिया गया है। एक ये स्टेटमेंट दी गई है, दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग, कि इनकी जो सेंट्रल एक गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है विद सिंगल ओपनिंग के का। तो इसमें जो हम एक चीज़ देख सकते हैं कि इसका जो डाइजेशन होगा वो, अगर हम आगे, मैंने अभी बताया नहीं है तो मैं एक लेक्चर बनाऊंगा जो थोड़ा एनसीईआरटी से परे होगा, मतलब कि थोड़ा बाहर होगा एनसीईआरटी से। तो उसमें क्या है कि हम देखेंगे एक ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता है। तो जो इसमें जो डाइजेशन जो होता है, सॉरी, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसकी सिंगल ओपनिंग होती है। इधर यही माउथ का काम करती है और यही एनस का काम करती है। तो इनका जो सेंट्रल गैस्ट्रो कैविटी होती है उसकी सिंगल ओपनिंग होती है कैविटी की। और इसी टाइप का जो बॉडी प्लान होता है इसे हम ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहते हैं। उसके बाद अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इसका बाइसेक्सुअल ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। और हम पता है कि बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म को हम हर्मोपैरोडाइट भी बोलते हैं, ठीक है। अब बाइसेक्सुअल तो होते हैं, लेकिन ये तो हम इसकी सेक्सुअलिटी की बात कर दी। अब किस किस तरह से होता है एसेक्सुअल, अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, या तो फ्रेगमेंटेशन से होगा या फिर वो बडिंग से होगा, ठीक है। उसके बाद अगर सेक्सुअली हम देखें कि सेक्सुअली ये ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इनका क्या है कि इनके गैमेट फॉर्म होंगे। गैमेट फॉर्म होंगे तो उसी से ही अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। अब आगे हम डाइजेशन जो था, मैंने पहले बता दिया कि इसमें मतलब एक सिंगल ओपनिंग होती है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, ठीक है। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है और इसमें एक ओपनिंग होती है, यही माउथ होता है और यही एनस की तरह काम करता है। और एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, अगर आपने पढ़ी होगी एनसीईआरटी तो, और मैं कहता हूँ कि आप एनसीईआरटी रेगुलर इसी के साथ पढ़ो, जैसे कि आप लेक्चर्स देख रहे हो तो एनसीईआरटी को उसी के साथ पढ़ो, क्योंकि हमारा जो नोट्स है और नोट्स जितने भी बना रहे हैं हम, ठीक है, वो सारे हमारे एनसीईआरटी से लिए गए हैं। और तो कोई बाहर का नोट्स कुछ भी नहीं है पॉइंट, तो एनसीईआरटी को साथ लेकर चलो आप, ठीक है। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है और एक लाइन लिखी है कि माउथ ऑन हाइपोस्टोम। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हाइपोस्टोम क्या होता है। तो हाइपोस्टोम में एक कॉनिकल प्रोजेक्शन है जो कि इसके एंटीरियर पार्ट पे पाई जाती है, ऑर्गेनिज्म जो भी है, ठीक है, सिलेंट्रेट ऑर्गेनिज्म है। तो इसके ऊपर हमारा माउथ मिलता है। तो ये जो हमारी एंटीरियर प्रोजेक्शन है इसके ऊपर हमारा माउथ मिलता है, ओके। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम बोलते हैं। और अब मैंने पीछे बताया था कि जो ये सिलेंट्रेट्स होते हैं दो फॉर्म में मिलते हैं, एक तो इनकी हमारी पॉलिप फॉर्म हो गई और एक मेडुसा फॉर्म हो गई। अब एक लाइन लिखी हुई है कि दोज निडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन जनरेशन को हम क्या बोलते हैं, मेटा जेनेसिस भी बोलते हैं, ओके। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलती है जो दोनों फॉर्म करते हैं, मतलब पॉलिप फॉर्म में भी प्रेजेंट होंगे और मेडुसा फॉर्म में भी होंगे। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल दिया गया है हमारा ओबेलिया का, ठीक है। तो ओबेलिया में क्या बताया है कि इस पॉलिप फॉर्म इसकी एसेक्सुअली मेडुसा फॉर्म को प्रोड्यूस करती है, और जो मेडुसा फॉर्म होती है वो सेक्सुअली पॉलिप फॉर्म को प्रोड्यूस करती है। और यही जो ऑर्गेनिज्म है इसका, जो ओबेलिया इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, ये हमारी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम मेटाजेनेसिस भी बोलते हैं। ये हमें एग्जाम्पल ध्यान रखना है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल है उसमें हमारा फाइसीलिया है। फाइसीलिया को हम पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं, ठीक है। हमारा एडम्सिया हो गया, एडम्सिया को हम सी एनिमोन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा पेनेटोला हो गया, सी पेन हम बोलते हैं। गोर्गोनिया हो गया जिसे हम सी फैन बोलते हैं। और मीन राइना हो गया जिसे हम ब्रेन कोरल बोलते हैं, ओके। और एक बार हम इसके ऑर्गेनिज्म को एक बार ढंग से देख लेते हैं, किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, किस तरह की नहीं, ठीक है। तो जो ये है हमने निडेरियन बना रखा है, जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे इसकी ये हो गई हमारी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हो गई इसकी, और ये हमारा हाइपोस्टोम हो गया,
ठीक है। हाइपोस्टोम के ऊपर हमारे माउथ हो गया, और माउथ इसके मतलब इसकी बॉडी से टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं, ठीक है। अब टेंटिकल्स जो होते हैं इसमें नीडोसाइट सेल्स होती हैं, जो मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म जो ऑफेंस या डिफेंस का काम करती है, ठीक है, कि मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म आए उससे डिफेंस का काम करती है। और स्टिंगिंग सेल्स हो बोलते हैं, इस नीडोब्लास्ट सेल्स को स्टिंगिंग सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ हमें याद रखिए कि फर्स्ट न्यूरॉन ऑफ एनिमल किंगडम जो शुरुआत हुई थी न्यूरॉन्स की, वो इसी किंगडम से सॉरी इसी फाइलम से स्टार्ट हो गई थी। ओके, इतना हमें ध्यान रखना है। और ये हमारा टोटल था निडेरियंस के बारे में, फाइलम सीलेंट्रेटा के बारे में, ठीक है। थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए।